हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है मानव शरीर के रोगों से संबंधित। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव में आनुवंशिक रोग। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी बिल्कुल, अपन बात करने वाले हैं आनुवंशिक रोग की। आनुवंशिक रोग, देखिए अपन वीडियो को अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आनुवंशिक रोग। जरा ध्यान से देखना। जन्मजात, ये इसको बोलते हैं अपन आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग, जन्मजात या आनुवंशिक रोग। अब ये होते क्या हैं? ये किसके कारण होते हैं? मानव के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या में, यदि गुणसूत्रों की संख्या में या संरचना में परिवर्तन हो जाए तो मानव शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या हो जाएगा? पीड़ित हो जाएगा, जिसको अपन कहेंगे जन्मजात रोग। और इसका जो मेडिकल साइंस में है ना, अगर किसी में आ गया तो इसका इलाज है नहीं। जीन चिकित्सा के द्वारा आने वाली पीढ़ियों को जरूर ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो पेशेंट होगा उसका इलाज अभी तक संभव नहीं है। देखिए आप, मनुष्य में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या में या संरचना में परिवर्तन हो जाए, या तो संरचना उसकी खराब हो जाए, विकृत हो जाए, संरचना में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि भाई आनुवंशिक रोग होते क्यों हैं। अब एक बात और सुन लो जो छोटी सी मेरी, आप एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो जितनी भी आनुवंशिक बीमारियां ना, ज्यादातर जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है उससे पहले अपने एक शब्द लिखते हैं सिंड्रोम। क्या लिखते हैं? सिंड्रोम। सिंड्रोम का अर्थ क्या है? गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि को, क्रोमोसोम की संख्या में कमी या ग्रोथ को, गुणसूत्रों की संख्या में यदि कमी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी उसे अपन बोलेंगे सिंड्रोम। सिंड्रोम वह अवस्था है जिसमें मानव शरीर में क्या हो जाएंगे? विकार उत्पन्न हो जाएंगे। अब देखो, आपको एक टेक्निकल शब्द और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी एक बात को। वो टेक्निकल शब्द क्या है? अगर गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए, गुणसूत्रों की जो टोटल संख्या है वो होती है कितनी बेटा? 46 होती है, और 46 में से कितनी कम हो जाए? एक कम हो जाए, इसका मतलब परिवर्तन ही है। या वृद्धि हो जाए, टोटल गुणसूत्रों की संख्या को टोटल हम किसे लिखते हैं? 2n। गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक ऐड। तो गुणसूत्रों की संख्या में यदि वृद्धि हो जाएगी ना तो आप 2n+1 लिखोगे, और कमी हो जाए तो आप क्या लिखोगे? 2n-1 लिखोगे। जी सर बिल्कुल। और इन दोनों ही कमी में मानव के अंदर क्या हो जाएंगे? मानव शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा। देखिए आप, अगर ऐसा हो गया ना, अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो मानव में शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा भाई साहब, कमजोर हो जाएगा। ये थोड़ा अपने दिमाग में बैठा लेना भाई। ऐसी कुछ स्थितियां आपके अंदर हो जाएंगी। एक बार मैं इसको छोटा कर रहा हूं, आप आराम से इसका क्या ले लोगे? स्क्रीनशॉट ले लो। देख लो भाई साहब, आपकी समझ में आया हो तो। जी सर बिल्कुल। तो क्रोमोसोम की संख्या में कमी या वृद्धि को अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग कहते हैं। अब बात करते हैं कि भाई मानव के अंदर क्रोमोसोम की संख्या टोटल कितनी होती है, और कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं जिनकी संख्या में लगातार परिवर्तन के कारण मानव के अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं, अपन वो सारी बात करने वाले हैं। देखिए भाई साहब, मैं क्रोमोसोम को, अब गुणसूत्र को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। देखिए
क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम को अपन क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। मैं मानव की बात कर रहा हूं, गुणसूत्र। आप एक अपने दिमाग में एक बात बैठा लो भाई, मानव के अंदर जो गुणसूत्र है ना वो टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। और उसको अपन किससे याद रखेंगे? 2n बराबर 46। टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। अब ये जो गुणसूत्र हैं ये होते कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार के होते हैं? आप सुनो एक बार, जरा सुनना भाई। देखो, एक तो होते हैं बेटा गुणसूत्र जो होते हैं ना पहले टाइप के, उसको तो बोलते हैं ऑटोसोम गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र बोलते हैं? ऑटोसोम। अब इस ऑटोसोम को और क्या बोलते हैं? इसी ऑटोसोम का एक और नाम याद रखना, इसको बोलते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं भाई साहब? सोमेटिक। क्या बोलते हैं? सोमेटिक। सोमेटिक क्रोमोसोम। एक और याद रखना भाई साहब, इसकी एक बात तो मैं आपको एक नाम और बता देता हूं, इसको बोलते हैं बेटा कायिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इसको? कायिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? कायिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। आप है ना एक बात और याद रखना, इसी कायिक गुणसूत्र को अपन क्या कहते हैं पता? क्या कहते हैं पता है? एलिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिंग गुणसूत्र, एलिंग क्रोमोसोम। थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं, बहुत आपको याद रखनी है। ये जो एलिंग गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 24 होती है। कितनी होती है भाई साहब? 24 होती है। यहां देखिए, अब ये जो होते हैं ना इसको बोलते हैं बेटा एलोसोम। क्या बोलते हैं इसको? एलोसोम। क्या बोलते हैं भाई साहब? एलोसोम। एलोसोम क्रोमोसोम। ओके है भाई, एलोसोम गुणसूत्र। और इसी को बोलते हैं अपन एक और क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? लिंग क्रोमोसोम जी। ओके। और इनकी संख्या होती है 2। इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 2। कितनी होती है? संख्या 2। और 2 में कौन कौन से आपको याद रखने? एक तो होता है एक्स और एक होता है बेटा वाई। क्या होता है? एक एक्स और दूसरा कौन होता है? वाई। एक एक्स और दूसरा वाई। दोनों एक्स वाई एक साथ नहीं लिख सकते, ना तो दिक्कत हो जाएगी सर। बिल्कुल। अब देखिए भाई साहब, एक एक्स एक्स 2 बार आ जाएगा तो महिला, और एक बार एक एक्स और एक बार वाई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो पुरुष हो जाएगा साहब। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। अब इन गुणसूत्रों की संख्या में क्या क्या होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसे होगा? तो मेरी बात को आप बहुत गौर से समझना। या तो गुणसूत्र की किसमें परिवर्तन होगा? संख्या में। या किसमें परिवर्तन हो जाएगा भाई साहब? संरचना में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये बड़ा, या तो इसकी भी इसको भी लिख लेते हैं एक बार अपना साथ में ही, ताकि अपने को याद करने में समझने में क्या हो जाए भाई साहब? आसानी हो जाए। देख लेते हैं, इसको भी समझेंगे अपन। इस पूरे चार्ट को एक बार समझ लेते हैं तो फिर आपकी आसानी हो जाएगी। अब ये देखिए, या तो इसकी किस में परिवर्तन हो जाए? संरचना में। या किस में परिवर्तन हो जाए? यहां पे बी बात करें, इसकी संख्या में परिवर्तन हो जाए। ओके सर। और यहां पे देखते हैं अपन अब, या इनकी किस में परिवर्तन हो जाए? फिर से अपन बात करते हैं संख्या में जी। और या यहां पे किस में परिवर्तन हो जाए? सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने। या तो किस में परिवर्तन हो जाए? यहां पे संरचना में परिवर्तन हो जाए। और या यहां पे किस में परिवर्तन हो जाए भाई साहब? संख्या में। अब देखो मैं किसकी संख्या की बात कर रहा हूं, किसकी? संरचना की बात कर रहा हूं। एक बात अपने आप ध्यान बैठा लो दिमाग में, आप बहुत अच्छे से बैठा लो। अगर इसकी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र की यदि संख्या में परिवर्तन हो तो नए वंश का निर्माण हो जाएगा। यहां तक बनेगा थर्ड जेंडर। क्या बनेगा भाई साहब? थर्ड जेंडर बन जाएगा। एक और नया इंसान तैयार हो जाएगा, नए वंश का निर्माण हो जाएगा, थर्ड जेंडर का निर्माण हो जाएगा। और यहां यदि दिक्कत होगी ना, संख्या में परिवर्तन, यहां परिवर्तन हो गया, यहां की बात कर रहा हूं मैं, यहां की, तो भाई साहब ध्यान रखना, इंसान जो है ना वो नपुंसक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इंसान कैसा हो जाएगा? लैंगिक अंग तो होंगे, लेकिन उसके अंदर जो लैंगिक सेल हो ना वो कैसी नहीं रहेंगी? वो काम नहीं कर पाएंगी भाई साहब। वो कैसी रहेंगी? अपूर्ण रहेंगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं। देखिए आप भाई साहब, सबसे पहले अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। भाई साहब फिर से मक्खी बैठ के लग रहा है मेरे को। देखो भाई साहब, मैं इसकी बात कर रहा हूं। यदि इसकी किस में परिवर्तन हो गया? यदि इसकी संख्या में परिवर्तन हो गया, सॉरी संरचना में परिवर्तन हो जाएगा, तो एक नंबर पे आपको कौन सा रोग हो जाएगा? तो सुनो,
एक नंबर पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हो जाएगा आपका सिंगल सेल एनीमिया। कौन सा एनीमिया, तो ध्यान में रखना भाई साहब, सिंगल सेल एनीमिया, ये वाली बीमारी हो जाएगी भाई साहब, सिंगल सेल एनीमिया। मैं सारी आपको डिटेल से याद करवा दूंगा, डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। और अगर और किसी में परिवर्तन हो गया तो क्या होगा सर, तो एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं बेटा थैलेसीमिया। क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया या थैलेसीमिया, आप ऐसे दिमाग में बैठा लो भाई साहब। और मान लो किसी और क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा तो ध्यान रखना एक और बीमारी जिसको बोलते हैं फिनाइल न्यूक्लियोयूरिया, फिनाइल न्यूक्लियोयूरिया। और एक और है 4 नंबर पे मैं आपको जो लिखवाने वाला हूं उसको बोलते हैं बेटा क्राइटुचेट सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं, मैं चलो अलग कलर से लिख देता हूं, क्राइटुचेट सिंड्रोम। 4 रोग तो ये हो गए भाई साहब, सुनो आ रहा है समझ में सर, बिल्कुल आ रहा है, क्राइटुचेट सिंड्रोम। और मान लो यहां इसकी मतलब एलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा तो हो जाएगा 3 हो जाएंगे, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। तो 1 नंबर पे मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, तो कौन सा हो जाएगा आपको, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। और 2 नंबर पे आपको याद रखना है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, जब भी क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव हो ना तब सिंड्रोम सब तो लिख ही दिया करो, डाउन सिंड्रोम। और एक और अगर 3 नंबर पे आप लिखोगे तो इसको लिखेंगे अपन पटाउ सिंड्रोम। क्या लिखेंगे, पटाउ सिंड्रोम। सर समझ में आ गया, सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब एक बार इसको थोड़ा सा पैनल को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं मेरे भाई, ताकि आप लोगों को मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा पाऊं, है ना। ये देखो इसको थोड़ा यहां लिख लेते हैं। अब देखो आप आगे, अब बात करते हैं इसकी, यहां पे इसको देख लेते हैं अब अपन। यहां देखिए भाई साहब, इसकी क्या हो गया, इसकी यदि किसमें परिवर्तन हो जाए संरचना में। अब लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं। एक तो अपन बात करें तो एक तो यहां लिख लेते हैं और एक अपन थोड़ा यहां सेट कर लेते हैं। एक को बोलेंगे एक्स क्रोमोसोम, एक को क्या बोलेंगे, एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल भाई एक्स क्रोमोसोम। और एक को क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन वाई क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, वाई क्रोमोसोम। देखो भाई साहब, थोड़ा मैं ऊपर पैनल को एक बार बहुत अच्छे से सेट कर लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी समझने में क्या नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। मैं चाहता ही नहीं है मैं आपको तकलीफ दूं। अगर एक्स क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा ना मेरे भाई, तो आपका जो रोग होगा उसको बोलते हैं अपन हीमोफीलिया। कौन सा बोलते हैं इसको, हीमोफीलिया। और इसमें यदि दिक्कत आ गई ना, एक और कोई और दिक्कत होगी किसी एक्स की, एक बार एक्स क्रोमोसोम के कारण यदि क्रेटिनो के अंदर कौन सेल में परिवर्तन हो जाए तो आपको रोग हो जाएगा वर्णांधता। कौन सा रोग है, वर्णांधता, जी बिल्कुल। और यहां यदि वाई में परिवर्तन हो जाएगा ना तो इसको 1 नंबर पे, इस बीमारी को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा, ध्यान से सुनो, एक को बोलेंगे हाइपरट्राइकोसिस। क्या बोलेंगे, हाइपर ट्राइको और सीस। और इसको बोलेंगे अपन गंजापन। कौन सा अपन बोलेंगे इसको, गंजापन बोलेंगे। सुनो भाई, थोड़ा और थोड़ा सेट कर ले मामला। अब अपना रह गया ये वाला, ये वाला। अगर किसमें परिवर्तन हो जाए भाई साहब, संख्या में परिवर्तन हो जाए, किसमें परिवर्तन हो जाए भाई साहब, संख्या में यदि क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। अगर इसकी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा तो मैं बता रहा हूं आपको थर्ड जेंडर बनेगा। इसमें 4 बीमारियां आपको याद रखनी है। सुनो, संख्या में यदि परिवर्तन हो जाएगा तो सबसे पहले बनेगा सुपर फीमेल। क्या बनेगा भाई साहब, सुपर फीमेल हो जाएगा। मेरे भाई मक्खी बड़ा परेशान कर रही है एक तो मेरे को। इस बीमारी को नाम याद रखना सुपर फीमेल। कौन सा फीमेल, सुपर फीमेल। अब ये क्या बनती है, सुपर फीमेल क्यों बनती है, हम सारी बातें करने वाले हैं। और यदि और किसी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जेकोब्सन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम भाई साहब, जेकोब्सन सिंड्रोम, जेकोब्सन सिंड्रोम। ये भी सर समझ में आ गया, बिल्कुल।
एक और भी होती है इसके अंदर, अगर किसी और क्रोमोसोम में परिवर्तन आ गया ना तो भाई साहब एक और बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। और एक एक रोग और होता है इसी में, वो आपको डायरेक्ट आपको याद रखना, जिसको बोलते हैं नंबर 4 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सारी बीमारियां जो है ना मैं आपको समझाने वाला हूँ भाई, जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है। एक बार मैं उस पूरे पैनल को आपको सेट कर देता हूँ, इतना छोटा तो नहीं करूंगा भाई, है ना? हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल हो जाएगा। ये अपन ने बात की है मेरे भाई, देखो एक बार, ये टोटल आनुवंशिक बीमारी यार, मैं इनको आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। एक मिनट, मक्खी फिर से आ गई लग रहा है। देखिए भाई साहब, मानव के अंदर टोटल क्रोमोसोम की मेरे साथियों संख्या होती है 46, और 46 के अंदर 44 जो गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम, और जो 2 गुणसूत्र बच गए उनको बोलते हैं एलोसोम। उन 44 गुणसूत्रों के कारण मानव की बॉडी का निर्माण होता है, जो 2 हो गए ना उसके कारण मानव के लिंग का निर्धारण होता है। वैसे लिंग निर्धारक जो क्रोमोसोम है बेटा वो वाई क्रोमोसोम है। कौन सा है सर? वाई क्रोमोसोम है। यदि इसकी संख्या में व संरचना में परिवर्तन हो जाए, इसकी संख्या में व इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा? तो सुनो, ऑटोसोम की यदि संरचना में परिवर्तन हो जाएगा ना तो रोग हो जाएगा आपको कौन सा? थैलेसेमिया। एक और रोग बोलते हैं जिसको बोलते हैं सिंकल सेल एनीमिया। एक और रोग है जिसको बोलते हैं क्राइटोचैट सिंड्रोम। और एक और रोग है जिसको अपन बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसके कारण शरीर में यूरिया का निर्माण नहीं हुआ। अगर संख्या में परिवर्तन हो जाएगा तो ध्यान रखना मेरे साथियों, आपके जननिक अंग तो होंगे लेकिन उनके अंदर शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। इंसान नपुंसक हो जाएगा, महिलाएं परमानेंट क्या हो जाएंगी? बांझ हो जाएंगी। उसमें 3 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। एक तो होता है एडवर्ड सिंड्रोम, एक होता है पटाउ सिंड्रोम, और एक होता है बेटा डाउन सिंड्रोम। अगर यहां बात करें लिंग क्रोमोसोम की यदि संरचना में परिवर्तन हो जाए, यदि एक्स क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन है तो 2 प्रकार के रोग होंगे मानव को। एक होता है हीमोफीलिया, दूसरा होता है वृणांधता। और वाई क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो जाए तो व्यक्ति एक निश्चित उम्र के बाद गंजा हो जाएगा। और एक दूसरी बीमारी का नाम है हाइपरट्राइकोसिस। ये तो आपको समझ में आ गई। अगर लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होगा तो मान के चलिए मेरे विद्यार्थियों 46 क्रोमोसोम होते हैं मानव में, या तो वो 46 से 47 हो जाएंगे, या वो 46 से एक कम 45 हो जाए। मानव के अंदर एक नए वंश का निर्माण हो जाएगा जिसे अपन बोलते हैं थर्ड जेंडर। ये मेडिकल साइंस की प्रॉब्लम है कि ये किसी मानव के हाथ में नहीं है। और इसके कारण 4 प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें एक को बोलते हैं सुपर फीमेल, एक को बोलते हैं सुपर मेल, सुपर मेल को अपन जैकोब्सन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, और एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसको सी मेल बोलते हैं, और चौथा होता है टर्नर सिंड्रोम जिसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है। तो चलो विद्यार्थियों हम इसको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। आई होप इस वीडियो को आप क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। और एक बार एक काम करना, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं ताकि मैं जब पढ़ाऊं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। जी सर, ओके। देखिए भाई साहब, सबसे पहले अपन बात करते हैं लिंग क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों का। देखिए भाई साहब, नंबर 1 अपन ये बात करने वाले हैं, लिंग क्रोमोसोम की किसमें परिवर्तन आ जाए? संरचना में परिवर्तन आ जाए। और सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं एक्स क्रोमोसोम की। किसकी बात करें? एक्स क्रोमोसोम की। एक्स क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियां, 2 बीमारियां पढ़ने वाले हैं और साथ में पढ़ लेते हैं बेटा। पहली बीमारी को अपन क्या कहते हैं? तो सुनो, दोनों साथ में पढ़ने वाले हैं ताकि दोनों एक साथ ही अपनी कंप्लीट हो जाए। देखिए भाई, हाँ, इसको अपन बोलते हैं हीमोफीलिया। कौन सा फीलिया? हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया में क्या होता है देखिए आप भाई साहब, सुनो, एक्स क्रोमोसोम, एक तो आपको याद रखना, एक्स क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। एक्स क्रोमोसोम में परिवर्तन
में क्या हो जाएगा, विकृति आ जाएगी। अब तो ध्यान में रखना, विकृति सब ध्यान में रखना, विकृति आ जाएगी। होगा क्या, होगा क्या, अगर विकृति आ जाएगी क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, नहीं जमेगा। अच्छा, किसके कारण होती है, एक्स क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन होता है ना, तो ध्यान रखना मेरे विद्यार्थियों, महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं, महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं, इस रोग, महिलाएं इस रोग की क्या होती हैं, वेक्टर होती हैं, इस रोग की क्या होती हैं, वेक्टर होते हैं, वाहक होती हैं। और पुरुष जो है ना, उसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, इसलिए ध्यान रखना, पुरुष इसमें क्या होंगे, मेल जो है इसमें क्या होंगे, रोगी होंगे, पुरुष इसमें पेशेंट होते हैं, रोगी होते हैं, और रोगी के साथ क्या होते हैं, वाहक भी होते हैं, रोगी होते हैं जी। ये तो होगी आपकी हीमोफीलिया। अब इसकी बात करते हैं भाई साहब, बै की बात करते हैं। बै को मैं यहां लिख रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं वर्णांधता। क्या बोलते हैं, वर्णांधता। ये क्या है, इस बीमारी में क्या होगा, वो सारी बातें अपन करने वाले हैं मेरे साथियों, ध्यान से सुनना आप। इस रोग में व्यक्ति मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आपको उसको पकड़ जाना, बस ज्यादा लंबी छोटी बात आपको करनी ही नहीं है, जो है वो यही है बस। आरबीजी एक शब्द लिख रहा हूं, आरबीजी, इसको पकड़ना आप, है ना, इसको ढंग से पकड़ लेना भाई साहब, तो आप समझ पाओगे। आरबीजी मैंने क्यों लिखा है मैं बताने वाला हूं अभी, सुनो। इस रोग में क्या होता है, वर्णांधता किसी की हो गया ना, तो व्यक्ति लाल, रेड और नीले में क्या नहीं कर पाएगा, विभेद नहीं कर पाएगा। आ रहा है समझ में सर, बिल्कुल। नीले और ग्रीन में क्या नहीं कर पाएगा, विभेद नहीं कर पाएगा। और ध्यान रखना, ग्रीन और रेड में क्या नहीं कर पाएगा भाई साहब, ग्रीन और रेड में, हरे और लाल में क्या नहीं कर पाएगा, व्यक्ति विभेद नहीं कर पाएगा। एक्स क्रोमोसोम की यदि संरचना में विकृति आ जाए तो व्यक्ति वर्णांध हो जाएगा। कैसे, इस रोग में व्यक्ति को लाल और नीला, नीले और ग्रीन, हरे में, और हरे व लाल में क्या नहीं कर पाएगा, डिफरेंस नहीं कर पाएगा। ऐसे रोग को बोलते हैं वर्णांध, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांध रोग बोलते हैं जी सर। आगे बताओ, इस रोग की और क्या खास बात है, सुनो जो खास बात है। इस रोग में एक बात आपको नोट करनी है, इस रोग में आंख की रेटिनो पर उपस्थित, आंख का रेटिनो क्या होता है भाई, पर्दा होता है, ध्यान रखना, आंख का जो पर्दा है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेटिनो बोलते हैं। आंख की रेटिनो पर उपस्थित कौन सेल में क्या आ जाएगी, स्ट्रेन आ जाएगा। कौन सेल में क्या आएगा भाई साहब, स्ट्रेन आ जाएगा। कौन सेल में विकृति आ जाएगी, आ जाएगी। और फिर वही आपको बात याद रखनी है, कौन सी बात, सुनो तो, जो बात है आपको याद रखनी है, महिलाएं इस रोग की क्या होती हैं, वाहक होती हैं। महिलाएं इस रोग की वेक्टर होती हैं, वाहक होती हैं। और पुरुष क्या होंगे, पुरुष इसमें रोगी होते हैं, क्योंकि पुरुष में एक ही क्रोमोसोम, पुरुष इसमें क्या होते हैं, रोगी होते हैं। क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए क्या सर, बिल्कुल। देखो मैं आपको दोनों बीमारी को एक साथ पढ़ा रहा हूं, सुनो। देखिए, लिंग क्रोमोसोम की संरचना में यदि परिवर्तन हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो सुनो मेरे साथियों। तो यदि एक्स क्रोमोसोम की संरचना में विकृति आ गई ना, तो भाई साहब आपको रोग हो जाएगा हीमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, या देरी से रक्त का थक्का जमेगा। और महिलाएं इस रोग की क्या होती हैं, वाहक, और पुरुष इसमें क्या होते हैं, रोगी होते हैं। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। दूसरी होती है वर्णांध। इस रोग में एक्स क्रोमोसोम की संरचना में विकृति आ गई तो आपको रोग कौन सा हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है। और
इस रोग के समय आंख की जो रेटिनो है उसके ऊपर एक सेल पाई जाती है, कौन सेल, जिसको बोलते हैं शंकु सेल। उस शंकु सेल में क्या आ जाएगी, विकृति आ जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति लाल और नीले में, नीले और हरे में, हरे और लाल में नहीं कर पाएगा, विभेद नहीं कर पाएगा। महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं और पुरुष इसमें क्या होंगे, रोगी। महिलाएं इसमें रोगी तब होंगी जब महिलाओं के दोनों क्रोमोसोम, दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाए, खराब हो जाए। जी सर बिल्कुल, आगे बात करते हैं भाई। ये तो हो गया एक्स क्रोमोसोम के कारण विकृति। और आगे देखिए साहब आप, इसको मैं आगे चलता हूं। अब बात करते हैं वाई क्रोमोसोम के कारण। देखिए वाई क्रोमोसोम के कारण क्या होता है, सुनिए। अब वाई क्रोमोसोम में क्या आ जाए, विकृति आ जाए। वाई क्रोमोसोम में विकृति आ जाए तो क्या होगा, तो सुनो, वाई क्रोमोसोम में विकृति आ जाए तो व्यक्ति को दो चीजें हो सकती है। नंबर एक क्या, अपन बोलते हैं जिसको गंजापन। गंजापन, देखो एक तो गंजापन किसी कवक के कारण होता है, हाँ सर बिल्कुल। कुछ कुछ पेरेंट्स में क्या होता है कि जैसे पिताजी के बाल 50 साल में उड़े तो ध्यान रखना, अगर उसका पुत्र की उम्र जिस दिन 50 साल हो जाए ना, पुत्र के भी बाल उड़ जाएंगे। ये बीमारी पुत्र से, पिता से पुत्र में 100% ट्रांसफर होती है। और ये बीमारी केवल और केवल किसमें होती है, पुरुषों में होती है। गंजापन, गंजा किसी महिला को आपने देखा है कि, ध्यान रखना, गंजापन महिलाओं में इसलिए नहीं होता क्योंकि महिलाओं में वाई क्रोमोसोम नहीं होता। जी सर समझ में आएगा। वाई क्रोमोसोम की संरचना में विकृति में ध्यान रखना, व्यक्ति गंजा हो जाएगा और पिता से पुत्र में क्या होती है, 100% ये ट्रांसफर होती है। तो सुनो, यह बीमारी पुरुषों में पाई जाती है, ध्यान रखना, मेल्स में मिलती है, पुरुषों में, पुरुषों में पाई जाती है। गंजापन आप समझ गए, पिता से पुत्र में, इस बात का ख्याल रखना, पिता से पुत्र में 100% ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर होगी। ये बात का ख्याल रखना भाई, पिता से पुत्र में कितने प्रतिशत ट्रांसफर होगी आपकी, ये 100% ट्रांसफर होगी, केवल पुरुषों में पाई जाती है। अगला सुनो, एक और बीमारी लिख रहा हूं मैं, समझा रहा हूं। दूसरी बीमारी का नाम रखना हाइपरट्राइकोसिस। ट्राइकोसिस, देखना पहली बात आपको ये दिमाग में रखनी है, हाइपरट्राइकोसिस बीमारी किसके कारण होती है, वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम में स्ट्रेन के कारण, विकृति के कारण, वाई क्रोमोसोम में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। क्या होगा सुनो, पुरुषों में हेयर्स का मतलब बालों का, बालों की सघनता बढ़ जाएगी, सघनता बढ़ जाएगी, सघनता बढ़ जाएगी। कहां इसके उदाहरण बताओ, कुछ पुरुषों के अपने कान के ऊपर बाल देखे होंगे, कानों के ऊपर, जैसे एग्जांपल के रूप में बताऊं, कानों के बालों का होना, किसी किसी के ईयर्स के ऊपर क्या होते हैं, बालों, बालों का होना, किस बीमारी का प्रतीक है, ध्यान रखना भाई साहब, हाइपोट्रोकोसिस से वो व्यक्ति क्या है, पीड़ित है। देखिए भाई साहब दोबारा बता रहा हूं, अगर वाई क्रोमोसोम में परिवर्तन आ जाएगा तो दो बीमारियां होंगी। और ध्यान रखना, वाई क्रोमोसोम की बीमारियां केवल पुरुषों में होती हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम केवल और केवल पुरुषों के अंदर पाया जाता है। यह लिंग निर्धारक गुणसूत्र है। सुनो, पहली बीमारी का नाम क्या है, गंजापन, केवल पुरुषों में पाया जाता है और पिता से पुत्र में 100% ट्रांसफर होता है। जी सर, अगला सुनिए, दूसरी बीमारी का नाम है बेटा हाइपरट्राइकोसिस। यह बीमारी के अंदर क्या होता है, वाई क्रोमोसोम की संरचना में क्या जाती है, विकृति आ जाती है लालो, जिसके कारण बालों की सघनता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए कई लोगों के आपने कानों के ऊपर बाल देखे होंगे, कानों के ऊपर बालों की सघनता बढ़ जाती है। तो याद रखना वो व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित है, तो बेटा वो व्यक्ति बीमारी पीड़ित है हाइपरट्राइकोसिस से। जी सर, आगे सुनिए, मैं आप यहां पे एक नोट करके बात और लिख देता हूं भाई साहब, वाई क्रोमोसोम
लिंग निर्धारक गुणसूत्र है, लिंग निर्धारक गुणसूत्र है। लिंग निर्धारक गुणसूत्र है। आया समझ में सर? बिल्कुल समझ में आया। आगे चलते हैं जी। देखिए अब अपन देखने वाले हैं एक्स क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियां। देखिए लिंग क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन। अगर किस में परिवर्तन हो जाएगा? संख्या में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। तो क्या होगा? तो सुनो, ध्यान रखना, लिंग गुणसूत्र एक्स तथा वाई की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा ना, तो ध्यान, नए वंश का निर्माण हो जाएगा, थर्ड जेंडर का निर्माण हो जाएगा, थर्ड जेंडर का निर्माण। ये दिमाग में बैठा लो भाई साहब, थर्ड जेंडर बन जाएगा। जी सर, आ गया समझ में? होगा क्या? गुणसूत्रों की संख्या या तो 46 से 47 हो जाएगी, या 47 से कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। इसमें आपको एक बात बताता हूं, एक कॉमन बात मैं अभी लिखवा देता हूं। सभी बीमारियों के अंदर व्यक्ति कैसा होगा? व्यक्ति के अंदर आयु कैसी हो जाएगी उसकी? अल्प आयु, मंद बुद्धि तथा नपुंसक। क्या हो जाएगा? व्यक्ति क्या हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। और लैंगिक अंग जो है वो अविकसित होते हैं। लैंगिक ऑर्गन या अंग अविकसित होते हैं, इसमें अविकसित होते हैं। इस बीमारी की ये खास बात है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने जो चीजें लिखवाई हैं। एक बात और लिखा देता हूं, थर्ड जेंडर का जो औसत आयु काल जो है ना वो 55 वर्ष होता है। औसत आयु, ये क्या होते हैं? अल्प आयु होती है इनकी। औसत आयु इनकी कितनी है? 55 ईयर्स है। एक बार इस डाटा को आप अपने किसमें बैठा लो, मानस पटल लो, एक बार आराम से इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। जी ओके।